फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 39, पद संख्याएं 1 से 6 तक। दूरवर्ती द्वीप मेरी बात सुने, हे दूर के राष्ट्रों कान लगाकर सुनो। प्रभु ने मुझे जन्म से पहले ही बुलाया, मैं माता के गर्भ में ही था जब उसने मेरा नाम लिया। उसने मेरी वाणी को अपनी तलवार बना दिया और मुझे अपने हाथ की छाया में छिपा लिया। उसने मुझे एक नुकीला तीर बना दिया और मुझे अपने तरकश में रख लिया। उसने मुझसे कहा, तुम मेरे सेवक हो, मैं तुम में अपनी महिमा प्रकट करूंगा। इस प्रकार प्रभु ने मेरा सम्मान किया। मेरा ईश्वर ही मेरा बल है। मैं कहता था, मैंने बेकार ही काम किया है, मैंने व्यर्थ ही अपनी शक्ति खर्च की है। प्रभु ही मेरा न्याय करेगा, मेरा पुरस्कार उसी के हाथ में है। परंतु जिसने मुझे माता के गर्भ से ही अपना सेवक बना लिया है, ताकि मैं याकूब को उसके पास ले चलूं और उसके लिए इस्राएल को इकट्ठा कर लूं। वही अब यह कहता है, याकूब के वंशों का उद्धार करने तथा इस्राएल के बचे हुए लोगों को वापस ले आने के लिए कि तुम मेरा सेवक नहीं बना। मैं तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दूंगा, जिससे मेरा मुक्ति विधान पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू न्यायी है, तू मेरा उद्धार कर, तू मेरी सुन और मुझे बचा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। हे मेरे ईश्वर, मुझे दुष्टों के हाथ से छुड़ा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, तू ही है मेरा आसरा। मैं बचपन से तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। मैं जन्म से तुझ पर ही निर्भर रहा हूँ। माता के गर्भ से मुझे तेरा सहारा मिला है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। मैं प्रतिदिन तेरे न्याय और तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे ईश्वर, मुझे बचपन से ही शिक्षा मिली है। मैं अब तक तेरे महान कार्य घोषित करता रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी सहायता का बखान करूंगा। जय घोष। हे हमारे राजा, तुझे प्रणाम।
जिस तरह मेमना का वध करने के लिए जाया जाता है, उसी तरह तू पिता का आज्ञाकारी पुत्र होकर क्रूस पर चढ़ा जाने के लिए जाया गया था। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 13 पद संख्याएं 21 से 33, 36 से 38। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन करते समय व्याकुल हो उठे और बोले, मैं तुम लोगों से कहे देता हूं, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे किसके विषय में कह रहे हैं। यीशु का एक शिष्य जिसे वह प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ था। सिमोन पेत्रुस ने उससे इशारे से यह कहा, पूछो तो वह किसके विषय में कह रहे हैं। इसलिए वह यीशु की छाती पर झुककर उनसे कहा, प्रभु वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं जिसे रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वही है। और उन्होंने रोटी डुबोकर सिमोन के पुत्र यूदस इस्करियोती को दी। यूदस ने उसे ले लिया और शैतान उसमें घुस गया। तब यीशु ने उससे कहा, तुम्हें जो करना है वह जल्द ही करो। भोजन करने वालों में से कोई भी नहीं समझ पाया कि यीशु ने उससे यह क्यों कहा। यूदस के पास थैली थी, इसलिए कुछ लोग यह समझते थे कि यीशु ने उससे यह कहा होगा कि हमें पर्व के लिए जो कुछ चाहिए वह खरीद लेना अथवा गरीबों को कुछ दान देना। टुकड़ा लेकर यूदस तुरंत बाहर चला गया। उस समय रात हो चली थी। यूदस के चले जाने के बाद यीशु ने कहा, अब मानव पुत्र महिमान्वित हुआ और उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई। यदि उसके द्वारा ईश्वर की महिमा प्रकट हुई तो ईश्वर भी उसे अपने यहाँ महिमान्वित करेगा और वह शीघ्र ही उसे महिमान्वित करेगा। बच्चों, मैं और थोड़े ही समय तक तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे ढूंढोगे और मैंने यहूदियों से जो कहा था अब तुमसे भी वही कहता हूँ। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते।
सिमोन पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम इस समय मेरे पीछे नहीं आ सकते, तुम वहाँ बाद में आओगे। पेतरुस ने उससे कहा, प्रभु, मैं इस समय आपके पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं आपके लिए अपने प्राण दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मैं तुमसे कह देता हूँ, मुर्गे के बांक देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, यदि प्रभु मेरे साथ रहेगा तो कौन टिक पाएगा? क्योंकि वही मेरा आश्रय का चट्टान है, वही मेरा शक्तिशाली रक्षक है, वही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। वह मुझे दुष्टों के पंजों से छुड़ाता है। उन्होंने मुझे माता के गर्भ से पहले ही मुझे बुलाया है। जन्म से पहले मुझे पवित्र किया है। उसने मेरी वाणी को अपना तलवार बना लिया और मुझे अपने हाथों की छाया में छिपा लिया है। उसने मुझे नुकीली तीर बना दिया और उसने मुझे अपने तरकस में रख लिया है। इसलिए चाहे दुनिया मुझे त्याग दे या लोग मुझे त्याग दे, प्रभु मुझे अपनाएगा और मुझे महिमान्वित करेगा। यीशु व्याकुल हो उठे जब वे भोजन करने के बाद बैठे और उन्होंने कहा, तुम में से एक मुझे पकड़वा दोगे। यह सत्य है कि यूदस इस्करियोती यीशु के साथ रहता था, उसके वचनों को अवश्य सुनता था, लेकिन वह सांसारिक चिंताओं में फंसा था, संसार के चीजों में फंसा था। यीशु ने उन्हें समय भी दिया, यह बताते हुए कि तुम में से एक पकड़वा दोगे, और उसने यह भी कहा, जिसे मैं रोटी का टुकड़ा थाली में डुबो कर दूंगा वह वही है। यूदस को उन्होंने दिया, उसे प्रेम से देखा, लेकिन उनके अंदर में यीशु के प्रति नहीं, इस संसार में ही रमा हुआ था, क्योंकि इस संसार के लिए वह अपने गुरु को त्यागने वाला है। यीशु उन्हें कुछ भी सजा नहीं देते, क्योंकि जैसे धर्म ग्रंथ ने लिखा है उसका पूरा होना अनिवार्य था। इस प्रकार यीशु को वह छल से पकड़वा लेता है और यीशु जान कर कि इसका मन
अब मुझे पकड़वाने में लग गया है। उसने उससे कहा, जो करना चाहते हो जल्दी ही कर लो। इस प्रकार वह बाहर चला गया और वह शास्त्री फरीसी और महायाजकों से मिलकर उन्हें पकड़वाने के लिए कहा, तुम मुझे क्या दोगे यदि मैं उसे पकड़वा दूं? इस तरह वह सांसारिक प्रलोभन में फंसकर वे महिमान्वित ईश्वर को पकड़वा देता है। और इस प्रकार आज भी दुनिया में ऐसा ही है। अपने ही लोग अपने लोगों को धोखा देते हैं। आप आश्चर्य न करें जब आपके ही पुत्र आपको धोखा दे, या आपके अपने सहोदर भाई आपको धोखा दे, या आपके करीब मित्र आपको धोखा दे। जब मनुष्य ईश्वर को भी धोखा दे सकता है तो वह हमें भी धोखा देगा। लेकिन हमें घबराने की बात नहीं है। यीशु ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है। उन्होंने हमारे लिए खून बहा दिया है और हमारे लिए पुनर्जीवित हो गया है। क्योंकि जिस प्रकार ईश्वर ने उसे महिमान्वित किया, उसी प्रकार वह हमें भी महिमान्वित करेगा। जब उसे पता चला कि अब उसका शिष्य यूदस पकड़वाने वाला है, तो यह कहते हुए अपने पिता को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, अब तेरा पुत्र यूदस के द्वारा महिमान्वित हुआ, क्योंकि हे प्रभु, तू संसार की सृष्टि से पहले ही मुझे प्यार किया है, और जो प्रेम के कारण मुझे भेजा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ईश्वर के राज्य के लिए हमें भी बहुत धोखा मिलेगा। लोग हमारे विरुद्ध हम पर अपमान करेंगे, अभियोग लगाएंगे, षड्यंत्र रचेंगे और हमें मार भी डालेंगे। लेकिन यही अंत नहीं है। यीशु मृत्यु के द्वारा मृत्यु पर राज करने वाले शैतान को परास्त किया है। अतः यदि हम यीशु के साथ मर भी गए हैं तो उसके साथ हम जीवित हो जाएंगे। यदि उसके साथ दृढ़ बने रहे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तो निर्भय होकर आइए हम संसार का मुकाबला करें, दुष्ट और पाप का मुकाबला करें, प्रलोभन का मुकाबला करें और उसको पराजित कर हम अनंत जीवन के भागी बन जाए। जय यीशु।